तुलसी न लीजिए दूध संग। तुलसी को गर्म दूध के साथ कभी नहीं लेना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर जसविंदर कौर आज कुछ ऐसे विचार आपके सामने रख रही हूँ जो हम डेली अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम बहुत सी गलतियां दोहराते हैं। तो एक गलती ये है कि हम तुलसी को गर्म दूध के साथ सेवन कर रहे हैं। तुलसी, जिसका नाम होली बेसिल है, वो हमारे स्वास्थ्य संबंधी बहुत से बेनिफिट्स लिए हुए हैं, हेल्थ बेनिफिट्स हैं उसके। लेकिन तुलसी को गर्म दूध के साथ लेने के लिए वर्जित बताया गया है। एक्चुअली तुलसी जो है वो कटु रस यानी कि पंजेंट होती है और उष्ण वीर्य यानी कि गर्म तासीर की कही गई है। तो तुलसी का सेवन हम शीत वीर्य दूध के साथ नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। दूध के साथ बहुत से रस जैसे कशैला, तीखा, खट्टा, नमकीन, ये सब लेने के लिए मना किए गए हैं। एक्चुअली क्या होता है कि इन रसों का सेवन जब दूध के साथ किया जाता है तो कुछ केमिकल चेंजेस हो जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल रहते हैं। तो अब आप कहेंगे कि हम तो रोज तुलसी की चाय पीते हैं, दूध में, चाय में जो है दूध वाली जो चाय रहती है उसमें हम तुलसी के पत्ते डाल के पीते हैं, हमें तो कुछ नहीं हो रहा। एक्चुअली जो कहा गया तुलसी की चाय लेने के लिए, खांसी जुकाम में जैसे तुलसी की चाय लेने का निर्देश दिया गया है, हमें उसे गर्म पानी में तुलसी, अदरक, उसका काढ़ा बना के सेवन करने के लिए कहा गया है, ना कि दूध वाली चाय में तुलसी के पत्ते डालने को कहा गया है। ये हम डे टू डे लाइफ में अपनी गलती करते हैं और हम दूध वाली जो चाय पीते हैं उसी में तुलसी के पत्ते डाल देते हैं। तो अब आप कहेंगे हम तो रोज ये चाय पीते हैं, हमें तो कुछ नहीं हो रहा, पर ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी में डेली कुछ ना कुछ इस तरह के रॉन्ग कॉम्बिनेशंस लेने की वजह से कुछ चेंजेस ऐसे आ जाते हैं जिससे हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है और हमें छोटी छोटी बीमारी, कभी कोई छोटी छोटी बीमारी लगी ही रहती है। ऐसा प्रैक्टिकली आपने देखा होगा। अब आप कहते हैं कि हम दोनों बाहर गए थे, सर्दी थी, बारिश थी, उससे तो कुछ नहीं हुआ, मुझे बुखार क्यों आ गया? मेरे जो बाल हैं वो अभी, उसकी तो अभी इतनी उम्र हो गई लेकिन उसके बाल सफेद नहीं हुए, मेरी उम्र तो उससे बहुत कम है लेकिन मेरे बाल सफेद क्यों हो गए? मेरे फेस पे पिंपल्स क्यों हो गए, उसके फेस पे तो पिंपल्स नहीं है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो हमें पता भी नहीं चलती हैं, ये हमारे रॉन्ग कॉम्बिनेशंस जो हम फूड के लेते हैं, आहार के जो वर्जित कहा गया है जिन चीजों को, वो भी हम सेवन करते हैं, उसकी वजह से हो जाता है ऐसा। हालांकि ये कहा गया है कि कुछ चीजें हमारी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लेने से सात्मय हो जाती हैं, हमारी बॉडी उसके लिए जो है हैबिचुअल हो जाती है, लेकिन फिर भी हमें उन्हें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि एक्चुअल में वो हमारी बॉडी में चेंजेस इस तरह के लिए आती हैं जिससे हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा हेल्थ के बहुत से हेल्थ इश्यूज जो हैं वो हमारी बॉडी को ऐसी चीजें हार्म करती हैं। तो हमें जो है आहार के उसी तरह के कॉम्बिनेशंस फॉलो करने चाहिए जैसा कि एडवाइस किया गया है। अच्छा, एक यहाँ पे शंका ये होती है कि मंदिरों में जो दूध और तुलसी का चरणामृत दिया जाता है, फिर वो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअल में क्या है कि मंदिरों में कच्चे दूध का इस्तेमाल किया जाता है। कच्चे दूध में तुलसी के पत्ते जब दिए जाते हैं तो उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि तुलसी के पत्ते और दूध की जो केमिकल रिएक्शन होती है वो हीट के कारण उसमें केमिकल चेंजेस आते हैं। आपने देखा होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में हीट का जब सहयोग होता है तो हीट के कारण उसके जो हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स, केमिकल्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं और वो हमारे लिए फिर हार्मफुल होते हैं। तो जब दूध को पकाया नहीं गया तुलसी के साथ तो वो हमारी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं करते हैं। तो इसलिए जो है, क्योंकि दूध की भी अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं और तुलसी के भी अपने हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो कच्चे दूध के साथ जो तुलसी के पत्ते दिए जाते हैं चरणामृत के रूप में, वो कभी भी हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते,
बल्कि हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ तुलसी एंड साथ में न्यूट्रिशन वैल्यूज ऑफ दूध, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होके ये एड ऑन हो जाते हैं और हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे तुलसी के पत्तों को कभी चबा के नहीं खाया जाता, क्योंकि तुलसी के पत्तों में मरकरी, आयरन और आर्सेनिक होता है। जब हम इन्हें चबा के खाएंगे तो वो हमारे दांतों को करोड कर सकते हैं, ये केमिकल्स, और दांतों को पीला कर सकते हैं। इसलिए तुलसी के पत्तों को कभी चबा के नहीं खाना चाहिए। इसका या तो रस निकाल के ले लें या फिर डायरेक्ट ही इसे स्वेलो किया जाता है, बिल्कुल स्वेलो कर लिया जाए, या अगर उसके स्वरस के गुण चाहिए तो उसे पहले बाहर कूट के स्वरस निकाल के तभी उसका सेवन किया जाए। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कुछ और विचार लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।